फर्टिलाइज़र क्राइसिस। देखिए, इंडिया जो है यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, नेचुरल गैस ये सबसे ज़्यादा मंगाता है। कतर के पास नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा है, जिससे कि हम अमोनियम नाइट्रेट निकाल सकते हैं, हम यूरिया बना सकते हैं। यूरिया हम रशिया से भी एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, सॉरी, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करते हैं। अब देखिए क्या होता है, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, चाइना जो है फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर है। हालांकि इंडिया भी प्रोड्यूस करता है सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में, और चाइना भी प्रोड्यूस करता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चाइना ने एक्सपोर्ट्स पे पूरी टोटली बैन लगा के रखा हुआ है। उसने बोला कि नहीं, हम कोई भी एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, हमें हमारे लोगों के लिए पहले करना है। रशिया एक्सपोर्ट करना चाहता है, मगर यूक्रेन जैसा बेवकूफ़ और बदमाश देश, जो कि ना खुद चैन से रह रहा है, ना किसी को रहने देने की कोशिश कर रहा है, उसे मालूम है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में सारे के सारे चीज़ें अटकी हुई है, नेचुरल गैस CH4 तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, जिससे कि वर्ल्ड में फूड क्राइसिस आ सकता है। मगर उसने उठा के रशिया के फर्टिलाइज़र प्लांट, जो सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र प्लांट है, उसके ऊपर हमला कर दिया। तो रशिया ने बोला मैं तो देना चाहता हूँ, मगर मेरा फर्टिलाइज़र प्लांट उड़ा दिया गया है उनके ड्रोन के द्वारा, तो मैं आपको मई के पहले तक किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हिंदुस्तानी किसानों को ये बात समझना पड़ेगा कि अभी तक इन्होंने जो धड़ल्ले से NPK यूज़ किए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, जिसको कि डायरेक्टली कोई पीरियोडिक टेबल से नहीं निकाला जाता, ये सारे के सारे कंपाउंडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें से वो चीज़ को प्रिपेयर की जाती है। जिस तरीके से उन्होंने धड़ल्ले से यूज़ किया है, अब थोड़ा सा इनको आदत चेंज करनी पड़ेगी। जो ये अपने आप को किसान बोलते हैं, मैं किसानों से भी एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप अपने को किसान बोलते हो तो आप एक बोरी यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, NPK इस पे क्यों डिपेंड है? आप अपने खेत में गड्ढा खोद के खाद क्यों नहीं बना सकते? क्या आपके पूर्वज जिनसे आपने खेती सीखी है, क्या उन्होंने उस समय ये यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और NPK यूज़ करते थे? नहीं, वो नेचुरल मैन्योर बनाते थे, नेचुरल खाद बनाते थे। बुरा लगेगा आप लोगों को, मगर आज का किसान जो है एक नंबर का अलाल हो गया। आज का किसान सोचता बस जाओ बोरी फाड़ो और डाल दो। वो ये नहीं देखता है कि उससे प्रोडक्टिविटी खत्म होती है, आपके प्रोडक्ट, आपके क्रॉप्स जो है वो अच्छे से नहीं होते, क्रॉप रोटेशन आप नहीं कर पाते, आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरी कंट्री उसको रिजेक्ट कर देता है, बोलता है कि हम इतना ज़्यादा केमिकल वाला खाना नहीं खाते। हमारे देश वाले ये बात को समझ नहीं रहे। दूसरी बात, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को एक सिंपल सा काम करना चाहिए, जितने भी उनके पास इंटर्न्स है, जो भी वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए कि आप एक एक फील्ड में जाइए, लोगों को मैन्योर बनाना सिखाइए। मैं नेताओं से भी एक बात पूछता हूँ, अपनी ओछी, गंदी, घटिया और गिरी हुई पॉलिटिक्स को खत्म कीजिए और जाइए और लोगों के साथ बैठिए, अपने पाँव मिट्टी में गंदा कीजिए, अपने महलों से बाहर निकलिए, अपनी लैविश कारों से बाहर निकलिए, अपने लैविश जूते को छोड़िए, और अपने आप को, अगर आपने पढ़े लिखे बोलते हो, आप बोलते हो अपने फॉरेन कंट्री से पढ़ के आए, आप बोलते हो 10th और 12th स्टैंडर्ड आपने यहाँ से क्लियर किया है, तो जाइए किसानों के बीच में जाइए, उनको मैन्योर बनाना सिखाइए, नहीं तो बैठकर सिर्फ लोकसभा राज्यसभा की AC की हवा मत खाइए। तो फूड क्राइसिस बहुत भयानक आने वाला है। हिंदुस्तान के लोगों को अब ये बात समझना पड़ेगा कि नहीं, अब वक्त है कि हमें हमारे मैन्योर्स खुद बनाने पड़ेंगे, जब तक ये क्राइसिस सॉल्व नहीं होता। पुरानी टेक्निक सबसे बेहतरीन होती है, इसलिए कहा जाता है पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेताओं के चक्कर में रहेंगे तो झंडा पकड़ के सिर्फ घूमते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।